बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे क्या वाकई ही बाबर आजम पाकिस्तान के वाइट बॉल के भी कप्तान बन रहे हैं। इसके ऊपर अब शाहीन शाह अफरीदी और मिसबाह उल हक उन दोनों की स्टेटमेंट आई है। शाहीन शाह अफरीदी याद रहे पाकिस्तान के अभी ओडीआई के कैप्टन हैं और अगर 2027 का वर्ल्ड कप देखें तो ओडीआई कैप्टनसी इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जब बहुत सारी खबरें चल रही थी, जब बाबर आजम जब से पाकिस्तान के टेस्ट के कैप्टन बने हैं और वापसी उनकी हुई है, उसके बाद अब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के अंदर है। वहाँ पे पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है। बहुत सारी बातें चल रही थी कि बाबर आजम को व्हाइट बॉल का भी कप्तान बनाया जा रहा है। तो उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था वो शाहीन शाह अफरीदी का है। हालांकि किसी को इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंफर्म भी नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी 2027 के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान टीम के कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुछ उसको ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं किया हुआ। तो अभी जो स्टेटमेंट आई है उसके आपको पता है कि मुल्तान के अंदर पाकिस्तान का वनडे कप हो रहा है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी वहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनसे सवाल हुआ कि क्या मतलब कि आप 2027 तक पाकिस्तान के वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान के वाइट बॉल के या ओडीआई के कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उन्होंने बोला कि अभी तक तो मैं ही कैप्टन हूं। यानी उन्होंने ये नहीं बोला, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, उन्होंने ये नहीं बात की कि हाँ जी मैं ही कप्तान हूं और 2027 के अंदर भी वर्ल्ड कप के अंदर भी मैं ही कैप्टन रहूंगा। जिसका मतलब ये है कि वो खुद भी श्योर नहीं है। और यहाँ से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, जो पाकिस्तान की प्लानिंग है, हमारे क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया है वो बड़ा निकल के सामने आता है कि हम कैप्टन को एक टाइम पीरियड नहीं बताते कि आपका ये टारगेट है, ये गोल है, इस तरीके से आप जो है इतने अरसे के लिए कप्तान रहेंगे। इसके अलावा आप इंडिया के अंदर देखें तो आपको एक क्लियरली स्ट्रैटेजी नजर आती है। वहां पे सूर्या कुमार यादव थे तो उनको बताया हुआ था कि भाई आप इस वर्ल्ड कप के लिए कप्तान हैं, उसके बाद आप वर्ल्ड कप चाहे जीत जाओ, नो मैटर। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, बाहर बैठें, अब जो है वो हमारा नया कैप्टन आएगा। तो उन्होंने श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया। तो वहां पे आपको एक प्रॉपर प्लानिंग नजर आती है। तो अभी क्या हुआ, चूंकि जब से मतलब लग रहा था कि बाबर आजम दोबारा कभी कैप्टनसी जो है वो नहीं रहेंगे। 2 दफा तो उनको दे के वापस ली गई, एक दफा उन्होंने रिजाइन किया, वो सब कुछ आपको सिनेरियो याद हुआ। लेकिन उसके बाद अभी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान बहुत सारी तल्ख कलामियां, आप कह लीजिए बहुत सारे इश्यूज आपस में रहे भी हैं। वो कब रहे, जब बाबर आजम जब शाहीन शाह अफरीदी T20 के कप्तान थे, एक सीरीज के बाद उसको हटा के बाबर आजम ने उनको अगेन रिप्लेस कर लिया था। उसके बाद टीम के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैशेस भी हमें नजर आए हैं। लेकिन अभी जो कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबर आजम चूंकि वापस आ गए हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान बन के, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ था कि क्या बाबर आजम पाकिस्तान के वाइट बॉल के कैप्टन नजर आएंगे। उस टाइम ये जरूरत इसलिए भी फील हुई कि क्योंकि बाबर आजम को हटाकर जब हमने शान मसूद को टेस्ट का बनाया, आगा को T20 का बनाया, शाहीन शाह अफरीदी को हमने वनडे का बनाया, तो इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी, उस वजह से टीम की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी। यही मिसबाह उल हक से सवाल हुआ, उनसे बोला कि बाबर आजम आपके व्हाइट बॉल के कप्तान बन रहे हैं। तो उन्होंने वैसे इसका ऑनेस्टली इनकार किया। उन्होंने बोला कि अभी तक हमने इस तरह की सिलेक्शन कमेटी ने कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी डिस्कशन इस तरह की नहीं हुई। तो वो उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोट करें कि शाहीन शाह अफरीदी इस चीज़ का ये बोला कि अभी तक मैं ही कैप्टन हूं, लेकिन वो श्योर नहीं है और हमें हमारे बोर्ड का भी पता है कि हमें कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। तो अभी उस एट द सेम टाइम अब अगर देखा जाए तो जैसे ही पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है, उसको देखते हुए क्या इंग्लैंड के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान सीरीज जीत जाता है, पाकिस्तान 2-0 या 2-1 से ये सीरीज जीत जाता है, उसके बाद बाबर आजम का कद काठ और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि शान मसूद कप्तान थे तो हम खेल तो ठीक रहे थे, उनकी अपनी परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन पाकिस्तान टीम जीत नहीं रहा था। तो ये चीज़ पाकिस्तान की कमी थी। लेकिन चूंकि बाबर आजम अपने साथ एक फैन फॉलोइंग लेके आते हैं, अपने साथ पाकिस्तान की क्रिकेट उठ जाती है, पूरी दुनिया के अंदर लोग उनको उस तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो एक टीम जल नजर आती है। तो उस सारी सिचुएशन के बाद हमें शायद ये कहना हम कह सकते हैं कि बाबर आजम शायद पाकिस्तान के T20 या ओडीआई के कैप्टन भी बन सकते हैं। वर्ल्ड ओडीआई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त 10 टीमें जो हैं वो वर्ल्ड कप की ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी हैं। अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है, तो अफगानिस्तान अब डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलेगी। वेस्ट इंडीज़ को क्वालिफाई खेलना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट भी चेंज हुआ है, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। लेकिन बाबर आजम जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिबेट है, क्योंकि वो तो उस पर शाहीन शाह अफरीदी की जो स्टेटमेंट आई है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में 2027 के वर्ल्ड कप से पहले कोई आपको बड़ी चेंजेस रद्दोबदल देखने को मिले। तो ये अब
मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि हो सकता है कि बाबर आजम वाइट बॉल के T20 के ना सही वनडे के कप्तान शायद मुझे लगता है नजर आ जाएंगे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की अपनी फिटनेस भी उस तरीके से नहीं है। उनसे T20 के अंदर 4 ओवर नहीं होते, तो वनडे के अंदर वो 10 ओवर कैसे करेंगे, और साथ में कब हर मैच खेलना है तो आपको फिटनेस बहुत चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी की पेस भी गिरी हुई है, उनकी फिटनेस भी खराब है, और मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ उनकी ओडीआई में जगह भी नहीं बनती, क्योंकि वो पहले 2-3 ओवर्स ठीक रहते हैं, उसके बाद जो उनकी धुलाई होती है ना डेथ ओवर में, तो मैं तो उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।